हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। निफ्टी बैंक की एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं वेडनेसडे के लिए। कल है होली, कल ट्यूसडे के दिन मार्केट बंद रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट वेडनेसडे के दिन क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम आज की जो एनालिसिस थी उसको चेक करने वाले हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और हमारी जो एनालिसिस थी उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट अगर इस बॉक्स पैटर्न में कहीं ओपन होता है, इसके बाद हमारे जो जो टारगेट थे वो ड्रॉ किए थे हमने उस प्रकार से टारगेट, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं इन तीनों टारगेट पर अचीव किए हैं। लेकिन जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया है। तो मैंने कल कहा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, यहाँ से कोई शूटिंग स्टार कैंडल या कुछ भी फॉर्म होता है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते थे, जिसमें पहला टारगेट भी दिया था आपको। ये लेवल पहला टारगेट था, सेकंड टारगेट ये था। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर जो भी सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए, उनकी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। तो मार्केट पहली मॉर्निंग सेशन में ही मार्केट ने एक अप मूव दे दिया अच्छा सा। इसके बाद फिर एक छोटा सा हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। इसके बाद ये जो रेंज ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक होने के बाद एक हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है, चॉपी मार्केट हो गया यहाँ पे। और फिर सेलर्स को और बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप किया है, अच्छे से ट्रैप किया है, बायर्स को भी और सेलर्स को। चलिए अब आ जाते हैं हम आज के जो मार्केट कल क्या कर सकता है, यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट क्या कर सकता है उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जो एनालिसिस की थी है डिलीट कर देते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर एक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड का हमें फिर से दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है वो बहुत टाइम से एक ट्रेंड लाइन है, उस पर रेजिस्टेंस फेस कर मार्केट ने किया है। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। यहीं मार्केट यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और यहाँ पांचवी बार। तो यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ से हमें सेलर्स का दबाव मिला है, ठीक है, और मार्केट नीचे जाकर क्लोज होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 99 प्लस में मार्केट ने आज क्लोज किया है। वैसे तो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अगर कैंडल देखी जाए तो कैंडल अभी रेड बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीन खराब तब होगा जब मार्केट ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है। ये जो लेवल है 41,200, अगर मार्केट 41,200 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर सेंटीमेंट खराब होंगे और फिर हमें फर्दर टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से पहला टारगेट हमें दिख रहा है 40,800 का, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट देखने वाले हैं वो हमें कहीं ना कहीं 40,000 का दिखेगा सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट जो देखने को मिल सकता है 39,500 से 600 के बीच में हमें तीसरे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फिर नए लो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने बहुत सही जगह पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस था पुराना, ठीक है, ये सपोर्ट पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहीं पे फिर से मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब मार्केट अगर मार्केट को ऊपर निकलना है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, अप साइड में आना है, अप ट्रेंड में आना है, तो जो ये जो हाई है इसको निकालना होगा मार्केट को, और यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन करे। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करना है तो कुछ दिन कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो फिर हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट 42,000 का, सेकंड टारगेट फिर हमें यहाँ पे ये वाला जो लेवल है 42,800 का, और थर्ड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं फिर ये जो लेवल है 43,600। मतलब कुल मिला के फिर मार्केट अप ट्रेंड में आ सकता है और यहाँ से फिर हमें नए हाई भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डेली कैंडलस्टिक, तो ये थी डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस मार्केट की। और अब चलिए आ जाते हैं 15 मिनट पर और देखते हैं कि वेडनेसडे के दिन मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जहां पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन के बाद वहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये अब जोन जो है इम्पोर्टेंट हो गया मार्केट के लिए, ठीक है। यहाँ से ये जोन इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब मार्केट को देखना होगा, अगर मार्केट यहाँ से जो सपोर्ट, एक हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है डाउन से, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मार्केट ने यही सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। और अब सपोर्ट लेकर अगर मार्केट कल इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जाता है, ठीक है, अगर इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जाता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे कुछ अलग टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा रहने वाला है जो वो रहेगा
41,127 का, ठीक है। सेकेंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 41,008 का, और थर्ड टारगेट जो हमें देखने को फिर फाइनली मिलेगा वो 40,900 के आसपास हमें थर्ड टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये डाउन साइड के लिए मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो लेवल है 41,250 का लेवल है, ठीक है, 41,250 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हमें ये टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये जो जोन है यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो मार्केट ने जो लो बनाया है, ये जो लो है मार्केट का, अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है फिर इसके बाद अगर मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, ट्रेड हम कल डाउन साइड के लिए केवल तभी करेंगे जब ये जो लेवल ब्रेक होता है 41,127 के नीचे मार्केट जाएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे जो सेंटिमेंट हो जाएंगे वो सेलिंग साइड हो जाएंगे, ठीक है, और बाइंग साइड का हम जो अभी बना था सिनेरियो उसको हम फिर छोड़ देंगे और सेल्स के साइड हम आ जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाए, कंसोलिडेशन करे यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके 41,500 के पास जाके कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो अप साइड के लिए भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट ड्रॉ कर देते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा कुछ है 41,678 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकेंड टारगेट जो मिलेगा हमें 811 का हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है, 41,811 का, और थर्ड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हमें कहीं ना कहीं 41,900 का, 935 का हमें थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये तीन टारगेट अपसाइड के लिए रहेंगे। अगर मार्केट यही इसी रेंज में ओपन होकर कंसोलिडेशन कर जाता है, इसके बाद ये जो लेवल है 41,500 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो फिर मार्केट यहाँ पर एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है, कहीं गैप अप इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, 41,700 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी तो उसका जैसे कि लो ब्रेक होगा तो फिर हम उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 41,500 का, ठीक है। दूसरा टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो अराउंड 41,300 का, और तीसरा टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 41,200 का। ये तीन टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और 41,200 पर हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अराउंड इस लेवल के आसपास खुल जाता है, 41,000 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, 41,100 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई हैमर कैंडल हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस हैमर कैंडल के जैसे ही हाई क्रॉस होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 41,250 का, ठीक है। सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 41,350 का, और थर्ड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 41,500 का तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये तीन टारगेट अप साइड के लिए लेकर चलेंगे हम, ठीक है। लेकिन कल हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। अगर शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर, ये जो ये जो लेवल है ना, ये अगर ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे मिल सकते हैं हमें, ये सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमें डाउन साइड के लिए बड़े बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, कल के दिन ही मिल सकते हैं। तो कल अच्छा दिन हो सकता है, एक प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। हम यहाँ पर कल के लिए कोई भी सेंटीमेंट लेके नहीं चलेंगे कि ना तो हम अप साइड के लिए लेके चल रहे हैं ना डाउन साइड के लिए लेकर चल रहे हैं। मार्केट जैसा बोलेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट ने शूटिंग स्टार का लो ब्रेक कर दिया है तो हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए सेंटीमेंट लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट लिया कहीं इस लो पर आकर, तो फिर हम अप साइड के लिए मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो अप साइड के लिए हमें एक प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन भी जा सकता है, 2-3 दिन यहाँ रुक सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आई है, ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने ड्रॉ की है। तो इस लेवल पर मार्केट पहुंचकर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, 2-3 दिन 4 दिन निकालता है, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है और फिर इसके बाद नए हमें हाई देखने को भी मिल सकते हैं। तो अभी देखना होगा कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ही हमें बताएगा कि क्या करना है। तो बस चार्ट को एनालिसिस करो, चार्ट को देखो, चार्ट को समझो, चार्ट जो कहता है उसके हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा, तो फिर हम वहाँ पर प्राइस सेक्शन देखने वाले हैं, या कोई रेंज बनाता है तो रेंज के ब्रेक के बाद हम उसमें ट्रेड लेने वाले हैं। जिधर भी ब्रेक कर देगा उधर हम ट्रेड ले लेंगे। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो कल है होली, कल की छुट्टी रहेगी, मार्केट कल बंद रहने वाला है, तो कल के लिए हैप्पी होली गाइस। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।